आपको जो मन करता है आप करो, लेकिन फिर जब हिंदुस्तान की जनता आकर के अपनी मनमानी करेगी तो ना ही फड़फड़ाना, ना ही गिड़गिड़ाना और ना ही भागना, क्योंकि भागने का मौका दिया जाएगा नहीं। महाराष्ट्र शासन के अंदर ना एक अलग ही हास्यास्पद वातावरण बन गया है। अब उनको अर्नब जी का एक्सेस चाहिए न्यूज़ रूम का। भैया क्या टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट है, 2 रुपए दोगे और चले जाओगे अंदर। कैबिनेट मिनिस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सबकी परमिशन चाहिए होती है। मतलब कहने के लिए तो ये लोग इतने बड़े लेवल के मंत्री हैं, इतने बड़े लेवल का इनका शासन है, प्रशासन है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे IAS IPS, लेकिन जब सेंसेस यूज़ करने की बात आती है तो मुझको ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों की जो मानसिकता है, जो सेंस यूज़ करने की क्षमता है, वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है। इनको इस समय आँख मूंद के पट्टी बांध के केवल ये करना है कि हमें बस अर्नब को गिराना है। भैया तुम गिराने की पूरी दम लगा लो, पूरा कोशिश कर लो, तुमको एक्सेस चाहिए या कुछ भी चाहिए तुम लेकर दिखा दो। मतलब ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे इनको समझ में आ जानी चाहिए थी अभी तक तो, अगर ये समझदार इंसान होते कि भैया जनता का सपोर्ट किस तरफ है, जनता का झुकाव किस तरफ है। आज की डेट पे आप सड़क पे निकल जाओ, रैंडमली किसी भी इंसान को आप अर्नब का नाम लो, वो बंदा सीधा टोक के कहता वो भाई शेर है, हम उसके साथ हैं। और आप महाराष्ट्र की शासन के बारे में बात कर लो, लोग कहते हैं हमसे बात ही मत करो यार, वहाँ का शासन इस हद तक सड़ चुका है कि बदबू दिल्ली तक आने लगी है। अब इनको अगर एक्सेस चाहिए तो कुछ एक्सेस जनता को भी देने चाहिए ना। आखिरकार जनता ने वोट दे के बनाया, जनता अपनी टैक्स देती है तब आप लोगों की सैलरी मिलती है, तो कुछ एक्सेस जनता को भी देने चाहिए। जैसे कि इंडिया बुल्स घोटाले, उसका भी एक्सेस आपको देना चाहिए। अब आपके जो कनेक्शन बॉलीवुड से हैं, वहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ से आता है, आपके अंडरवर्ल्ड का कितना आ रहा है, दाऊद का कितना आ रहा है, उस सब का एक्सेस हमें चाहिए। स्पेशली हमें एक्सेस चाहिए कांग्रेस के कुछ लीडरों के स्विस बैंक का, कि भैया जो आप लोगों ने 70 साल से लूट खसोट मचा करके भारत के अंदर वहाँ भर के रखा, वो सब आप कहाँ से लेके आए और कहाँ को जा रहा है। अगर आप हम लोगों को ये एक्सेस देते हैं तो हम अर्नब से कहेंगे अर्नब जी आप जा कर के एक्सेस दे दीजिए, देखते हैं इनके कितने समझ में आता है। लेकिन ये लोग एक्सेस नहीं देंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जितना इन लोगों ने मक्कारी और बेशर्मी दिखाई हुई है हिंदुस्तान को लूटने में, वो सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा हमारे देश के आगे, हमारी जनता के आगे, और उसके बाद जितनी भी इनकी बेइज्जती हो रही है उससे 10 गुना ज़्यादा होगी। और जनता इस बार इतना रगड़ने वाली है कि आप लोग आगे पीछे के सारे कुकर्म भूल जाओगे और एक एक करके पछतावा और हमदर्दी ये खोजने लगोगे, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। अब इन लोगों को एक्सेस चाहिए। अब मेरे को ये समझाइए, महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में सेंटर में दाऊद का बंगला है, इन लोगों की हिम्मत नहीं होती उसको हाथ लगाने की, इन्होंने बड़ी आसानी से जाकर के कंगना का घर तोड़ दिया। आपको एक्सेस चाहिए, अभी आपके एक्सेस के बारे में ही हम बता रहे हैं। अब आपने क्या करा, वहाँ की जितनी सड़कें हैं टूटी फूटी वो आपसे ठीक नहीं होती, आम नागरिक की परेशानी आपको दिखाई नहीं देती, सीवर की प्रॉब्लम, वहाँ पे पानी सारा चौक हो जाता है, बारिश में वहाँ पे चलने लायक हालत नहीं होती, आपको वो नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको दिखाई देता है कंगना का घर। अब आप दूसरी तरफ आइए, महाराष्ट्र के अंदर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके आप पोस्टर छपवा देते हैं सारी सड़कों पे और लोगों पे उनसे चलवाते हैं। मतलब एक तरफ आप लोग डिप्लोमेटिक कनेक्शन सारे ख़राब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि आपको एक्सेस दें अर्नब के स्टूडियो का, वो भी सॉफ्टवेयर कि वो कैसे बनाता है। आपको क्या लग रहा है आप सारी जानकारी लेकर के कल को एक न्यूज़ चैनल खड़ा करेंगे अपने नाम का और उसमें खुद एंकर बनेंगे, उसके बाद आप आकर के अर्नब की जगह ले लेंगे? भाई साहब, जर्नलिज्म का मतलब आकर के फुहड़ता बोलना नहीं होता है। जर्नलिज्म का मतलब सीधे तौर पे सच्चाई दिखाना होता है, और वो सच्चाई दिखाने की हिम्मत केवल बब्बर शेरों में रही है, लोमड़ियों में नहीं रही है वो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके एक्सेस से आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप सारी चीज़ें कैप्चर कर पाएंगे, तो भाई साहब वो अर्नब गोस्वामी हैं। अर्नब गोस्वामी इतना दिमाग से तेज इंसान है कि वो एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखेगा। उसे भी मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस का और क्या रवैया रहा है उनके साथ में, तो वो एक जगह रखेगा ही नहीं। दूसरी बात, आप जब फ्रांस के प्रेसिडेंट को लेकर के इतना ज़्यादा फुहड़ता दिखाते हैं कि भैया उनकी बेइज्जती करने पे उतारू हो जाते हैं, उस प्रेसिडेंट की जिनका सम्मान करने के लिए मोदी जी स्वयं तटस्थ होकर के एयरपोर्ट पे जाते हैं, फिर उनको बनारस का दौरा करवाते हैं जहां उनका शानदार वेलकम किया जाता है। आपको क्या लगता है आप लोग देश की हर तरीके से
ईंट गिराना चाहते हैं, साख गिराना चाहते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदुस्तानी भी बोलने से। आप लोगों को इतना ज़्यादा नीचे गिरते हुए देख के हम लोगों की आंखें इस चीज़ से अब अविश्वसनीय रह गई हैं कि आप लोग हिंदुस्तान की इमेज गिराने के लिए किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये जो प्रशासनिक व्यवस्था जो महाराष्ट्र की है, बार बार रिपब्लिक नेटवर्क को टारगेट करना, चाहे वो पालघर वाला मामला हो, चाहे अभी देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, और अब इस तरीके का मतलब आप न्यूज़ रूम का एक्सेस मांगना, सवाल उठाता है। एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है पत्रकारिता, और आप उसी पर मतलब बार बार प्रहार कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि महाराष्ट्र शासन और प्रशासन की इमेज के ऊपर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे, और जहाँ पे प्रश्न चिन्ह किसी की इमेज पे, किसी की निष्ठा और प्रतिष्ठा पे लग जाता है, उससे आप इस तरीके का व्यवहार एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि वो कोई अच्छा काम करने के लिए आपको साथ देगा। आज अर्नब जी का वो न्यूज़ रूम का एक्सेस मांग रहे हैं, तो उस न्यूज़ रूम के एक्सेस के लिए इनको पता होना चाहिए कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, और आप किसी भी न्यूज़ रूम का एक्सेस मांगने से पहले कारण बताते हैं। अगर अर्नब जी का नाम किसी भी चीज़ में आया नहीं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी टीआरपी घोटाले, किसी ने आकर के नहीं बोला कि अर्नब जी का नाम इन सब घोटालों में है, तो आप किस बिहाफ पे उनसे एक्सेस मांग रहे हैं, पहले तो इस बात का जवाब दें। दूसरी बात, आपको एक्सेस मांगने का शौक़ है तो आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि जो स्विस बैंक आप लोगों ने बना के रखे हुए हैं, जनता से लूट के बॉलीवुड वालों से ले के, क्या आप अपने उस स्विस बैंक का हम लोगों को एक्सेस देंगे? आप नहीं देंगे। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट केवल एक चीज़ दिख रही है आपको कि अर्नब को किसी तरीके से गिराना है, लेकिन आप ये बात भूल जा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ, उनके आजू बाजू में और उनके पीछे खड़ी है हिंदुस्तान की जनता, और वो 1.25 करोड़ की जनता जब पूरी तत्परता से किसी के साथ आके खड़ी हो जाती है, तो उस इंसान के साथ बुरा करने से पहले सामने से सोचा जाता है। आप लोग बिना सोचे समझे एक इंसान को टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है इस तरीके से हम अर्नब को गिरा भी लेंगे और हम सुशांत का केस भी शांत कर देंगे। आपका ये काम जो आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। आज अगर हिंदुस्तान की जनता का पूरा रोष चरम सीमा पे आता है और हिंदुस्तान की जनता इन सब धूर्तताओं को देखते हुए रोड पे आ जाती है, तो क्या आप में हैसियत है कि आप हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ आबादी को झेल पाए? आप में नहीं है, लेकिन आप इस बात को नहीं समझोगे। और ना समझो यार, हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा, बार बार आके समझाएं कि भैया ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। आपको जो मन करता है आप करो, लेकिन फिर जब हिंदुस्तान की जनता आकर के अपनी मनमानी करेगी, तो ना ही फड़फड़ाना, ना ही गिड़गिड़ाना और ना ही भागना, क्योंकि भागने का मौका दिया जाएगा नहीं आपको। अर्नब को सॉरी, जितना परेशान करना है आप करिए, लेकिन अर्नब जी आप खड़े रहिए। आपके साथ जनता है, आपके साथ समाज जुड़ा हुआ है, एक वो प्रतिष्ठित समाज जो फुहड़ता को, जो इन सब दोगलेपंथी को अपने कदमों से रौंदेगा भी, और रौंदते हुए एक नए समाज का उद्घाटन करेगा जिसके आप शीर्ष पे खड़े होंगे। मगर सर सवाल ये भी उठता है, जो लोग फांसीवाद की बात करते थे, जो लोग कहते थे कि देश में फांसीवाद है, आज लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग जो पत्रकारिता है उसको लगातार दबाया जा रहा है। खासकर रिपब्लिक भारत को जिस तरीके से उसके साथ महाराष्ट्र प्रशासन का बर्ताव है, वो सवालिया निशान खड़ा करता है कि आज आप लोग क्यों चुप हैं, क्यों आप आवाज़ नहीं उठाते। आज पत्रकारिता में जो उनके मित्र हैं, जो चैनल्स हैं, जो अपने आप को लिबरल्स बोलते हैं, जो एक चैनल जो इसका नाम NDTV है, जब उस पर सवाल उठता है तो कहा जाता है कि पत्रकारिता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मगर आज जब रिपब्लिक भारत के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो आवाज़ नहीं उठती। दोगलापन है सर। देखिए, ये दोगलापन भी है, ये कायरता भी है, ये बेशर्मी भी है, और मैं कहूँगा साथ साथ ये सरकार का भय है इनके अंदर। असल में जो बाकी के चैनल हैं उनकी आवाज़ तो इन लोगों ने पहले ही दबा रखी है, या मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को शायद अपनी एक मोटी पेटी पहुंच गई होगी तो वो उस वजह से नहीं बोल रहे। कुछ लोग बोलना चाहते होंगे, लेकिन भय बहुत बड़ी चीज़ होती है। भय ने कई लोगों को डरा के रखा है हमारे देश में, लेकिन पता भय किसको नहीं डरा पा रहा है? भय नहीं डरा पा रहा है इस देश की जनता को, भय नहीं डरा पा रहा है इस देश के यूथ को, भय नहीं डरा पा रहा है एक समाज को। और इस जो निडरता है, ये जो निडरता है, ये निडरता इन लोगों को डरा रही है। आज ये लोग इस निडरता से डर रहे हैं, और ये डर बहुत अच्छा है। आप लोगों के अंदर ये डर होना चाहिए। और बाकी के बचे हुए जो चैनल आज अर्नब के साथ नहीं खड़े हैं, उनको मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहूँगा,
आज सब शायद आप बच जाओ, आने वाले समय में आपका कोई स्थान हमारे देश के अंदर नहीं रहेगा। आपका एक जो वैल्यू होती है पत्रकारिता की, आप उसमें ज़ीरो हो। आप लोगों ने ये बात कई बार साबित किया है कि जहाँ पे एक धर्म की बात होती है वहाँ पे आप आगे आते हो, एक स्पेशल एरिया को आप लोगों ने टारगेट करना होता है। लेकिन जहाँ बात होती है न्याय की, सच्चाई की, एक शुद्ध पत्रकारिता की, वहाँ पे आप लोगों का सामना दूर दूर तक नहीं होता। आप लोग एक बार रिया का इंटरव्यू ले सकते हैं, उस इंसान का जिसके ऊपर ड्रग्स के एलिगेशन लगे हुए हैं, जिस इंसान के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड के एलिगेशंस लगे हुए हैं, एक क्रिमिनल के आप लोग इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। तो आप लोगों की निष्ठा पे सवाल तो उठना बनता ही है। और रह गई बात अर्नब के साथ ना खड़े होने की, आज मैं ये सीना ठोक के कह सकता हूँ कि अर्नब को आप जैसों की ज़रूरत भी नहीं है।